हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं। यश, माय नेम इज तेराबाब एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। EFI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ infinity long straight uniformly charged wire. Okay, so let us consider this is a infinity long straight wire. इसकी लेंथ वो यूनिफॉर्मली चार्ज है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द वायर। ओके, वी ड्रॉ अ cylindrical Gaussian surface at point P. of radius small r and length L. ओके, अगर इसकी हम लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर a infinity long straight uniformly charged wire of linear charge density lambda. We have to calculate electric field intensity at point P. Have to calculate electric field intensity at point P at distance r from wire. Distance r from wire. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। We draw a cylindrical Gaussian surface at point P of radius small r and length L. Of radius r and length L. ओके, अब यहाँ से अगर हम ये फाइंड आउट करें कि इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड हो जाएगा DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कंडक्टिंग वायर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे एरिया एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा नॉर्मल डायरेक्शन में DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फैक्टर E। इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस ओके, क्या लिखेंगे हम, फाई ऑफ E इस वाले कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब
यहाँ पे अगर हम लिखेंगे प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी, तो जितना फ्लक्स इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो ये वाला हम 2 टाइम्स कर देते हैं। ओके, अब देखें क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ऑफ ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे ई डॉट डी ए वैक्टर को ए डी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया का है, कर्व यहाँ पे एंगल क्या है 0, और ये क्रॉस सेक्शन पे कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम करेंगे 0 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए कॉस 90, बट ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स इस तरह से। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फाई ऑफ ए इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए का मतलब क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, जस्ट लाइक ये वाला एक सिलेंडर है मान लीजिए, तो इसका ये वाला तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ये वाला जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, फाई ऑफ ए इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, फाई ऑफ ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ से फाई ऑफ ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू उधर भेजेंगे 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दें और आर एल वहाँ लिख दें, क्यू बाई आर एल। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या पढ़े हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये वाला क्यू बाई एल क्या हो जाएगा लेमडा, क्यू बाई एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, उसके बाद इसका ऑल्टरनेट मेथड पढ़ते हैं जो विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं इसको। चलिए रफ करते हैं, और अगर आपका नहीं हो पाया नोट तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नोट्स आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, आप खुद से बनाइए, वीडियो में हम सब कुछ लिखा देते हैं। चलिए ऑल्टरनेट मेथड, जो कि विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ हम प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज अ इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और हमने मान लिया कि यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है। ओके, ये वाला पॉइंट हम O मान लेते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई एक एलिमेंट लेते हैं हम इस वायर का, जिसकी लेंथ है dx और चार्ज है dq।
अब इस वाले एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करने वाले हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब ये चार्ज वायर है तो हमने अभी माना था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है इस तरह से। चलो चार्ज शो कर देते हैं एक बार। ओके, ये वाला अगर एंगल थीटा मान लें तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये वाली लेंथ x है और ये वाली r है, तो ये क्या हो जाएगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू dq चार्ज। ओके, क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। बट इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे मतलब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, अब हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट करनी नहीं है, हमें तो इस डायरेक्शन में करनी है। इफेक्टिव होगी ये, क्योंकि अभी यहाँ से कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, इधर से भी कोई दूसरा एलिमेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा दूसरा इधर होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डी ए डैश इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। ओके, इस डायरेक्शन में डी ए कॉस थीटा, देखिए कैसे कैंसिल आउट होंगे कंपोनेंट, डी ए कॉस थीटा इधर हो गया, इसका एक कंपोनेंट इधर डी ए साइन थीटा होगा। अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट ले लें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी डी ई, अब इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा दूसरा इस तरफ हो जाएगा, तो ये वाले कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी, इस वाली डायरेक्शन में। ओके, तो डी ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई का वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, डी ई डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इसके बाद ये तो एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। अगर हम बात करें कि इस पूरे वायर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कंडीशन ये है कि ये इन्फिनिटी लॉन्ग है और अगर ये वाला पॉइंट P है ना वेरी क्लोज टू कंडक्टर हो, जस्ट लाइक देखना इधर डायग्राम बनाता हूँ दूसरा, दिस इज आई इन्फिनिटी लॉन्ग एंड पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर। ओके, ये इस तरह से अगर हम यहाँ से इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करूँ इसके एंड तक, तो अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल 90 डिग्री का होगा, मीन्स π/2। अगर इधर प्लस का π/2 है तो इधर माइनस का π/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कंडक्टर तो इन्फिनिटी लॉन्ग है ही, पॉइंट P वेरी क्लोज टू कंडक्टर ऑब्लिक वायर, ओके, एंड एंगल
varies from π/2 to -π/2। ओके, तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x² प्लस r² cos थीटा, ये हो जाएगा लिमिट -π/2 से π/2। ओके, ये चीज़ अभी यहाँ तक हुई है। अब देखिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये अगर यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेश। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेश, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? r tan थीटा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू r sec² थीटा, तो dx इक्वल टू r sec² थीटा d थीटा, ये आ जाएगा। अब समझना, x की जगह पे हम पुट करेंगे r tan थीटा और dx की जगह पुट करेंगे r sec² थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इसे अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद पुट करते हैं हम वैल्यू। चलिए इसे रफ करते हैं हम। ओ सॉरी, रफ कर दिया। यहाँ पे आया था मेरे पास, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ था a इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 लिमिट 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x² प्लस r² cos थीटा। ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/2 से लिमिट है π/2 तक 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dx की जगह पे लिखेंगे हम r sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x की जगह लिखेंगे r tan थीटा, तो r² tan² थीटा प्लस r² और ये वाला cos थीटा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, r² कॉमन लेंगे, 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। लिमिट -π/2 से π/2 लैम्डा r sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई r² sec² थीटा cos थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। अब देखिए क्या बचा हुआ है, λ/r, इसे भी बाहर लिख लेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 लिमिट, ओके, cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट λ/r sin थीटा लिमिट -π/2 से π/2। ओके, अब देखिए जब इसकी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन π/2 का वैल्यू 1 माइनस, चलिए शुरू करते हैं, a इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r, यहाँ साइन π/2 माइनस का साइन माइनस का π/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r, सॉरी ये r होगा,
ये 1 और ये -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो गया। 2 से हम ये 4 डिवाइड करेंगे तो E आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ये हो गया ऑल्टरनेट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, वैसे हम पढ़ रहे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया ऑल्टरनेट मेथड, और ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। ओके, अच्छे नोट करिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।